यही देखा पिछली क्लास में। अब मान लो कि कारखाना लग गया, अनुमति मिल गई। सामान्यतः क्या देखने को मिलता है कि ये कारखाने लग तो जाते हैं, जैसे तैसे कुछ अलग शो करके अनुमति भी ले लेते हैं और दूसरे तरीके से प्रदूषण करते हैं जिसकी अनुमति उन्हें प्राप्त नहीं होती। जिस तरह प्रदूषण करने की अनुमति उनको मिली है, जिस प्रकार की अनुमति मिली है, जिस सीमा तक की अनुमति मिली है कि इतना ही प्रदूषण कर सकते हैं, सामान्यतः यह देखा जाता है कि वो उस सीमा का वायलेशन कर रहे हैं, वो उसको वायलेट कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आवश्यक था कि इस अधिनियम के अंतर्गत आपको यह शक्ति दी जाए कि अगर किसी को अनुमति दी गई है और वो उन शर्तों का पालन नहीं करता है, तब उससे वो अनुमति वापस ले ली जाए। अगर मान लो किसी कारखाने को अनुमति मिली कि प्रदूषण करो तुम, लेकिन इस तरीके से करो, इन शर्तों पे करो। वो शर्त लगाने का उद्देश्य क्या है कि नियंत्रित प्रदूषण रहे। ऐसे नहीं कि मतलब कहीं भी कितना भी मात्रा में जल को प्रदूषित किया जाए, इसलिए शर्तें लगाई जाती हैं। और यदि कोई कारखाना, कोई उद्योग या कोई व्यक्ति उन शर्तों का पालन नहीं करता है, तो जो अनुमति दी गई है, जो अनुमति बोर्ड द्वारा दी गई है, उसे वापस लेने का भी बोर्ड को शक्ति प्रदान की गई है। और यदि बाद में ये बोर्ड को लगता है कि जो अनुमति हमने दी है वो अनुमति जो है वो पर्याप्त नहीं है, उस पर कुछ और शर्त लगाई जानी चाहिए, तो बाद में भी वो चाहे तो उन शर्तों को अधिरोपित कर सकता है, उन शर्तों को लगा सकता है। ठीक है, मान लो परिस्थितियां बदल गई। जब परिस्थितियां बदल गई तो शर्तें भी बदलेंगी। समय तो हमेशा एक टाइप से नहीं होता, थोड़ा सा समय परिवर्तित हुआ, थोड़ी परिस्थिति बदली, अब बोर्ड को यह लग रहा है कि थोड़ा या तो इसको और टफ बनाना चाहिए शर्तों को, या तो थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए, तो शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। शर्तों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, अतिरिक्त शर्तें लगाई जा सकती हैं, और यदि कोई पालन नहीं करता है तो अनुमति वापस भी ली जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मान लो ये सारी पावर किसके पास है? बोर्ड के पास। ये सारे पावर बोर्ड को दे दिए गए हैं। बोर्ड हो सकता है कि गलत काम करे, बायस्ड हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, और किसी भी व्यक्ति को हो सकता है कि बिना आधार के उसको अनुमति देने से मना कर रहा हो या अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर रहा हो जो कि रीजनेबल नहीं है। अनुमति भी रीजनेबल होनी चाहिए। अगर आप किसी को अनुमति देते हैं तो अनुमति कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, तर्कपूर्ण होनी चाहिए। तर्कपूर्ण से क्या रिलेशन है कि अगर आपको कोई काम करने की अनुमति दी गई है तो इसलिए शर्त लगाया गया है कि जो आप प्रदूषण कर रहे हैं उस प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। अगर यह शर्त लगा दी जाए कि ठीक है, हम आपको प्रदूषण करने दिया जा रहे हैं, आपको प्रदूषण करने की अनुमति दे रहे हैं, आप मेरे लिए एक बंगला खरीद देना, यह तार्किक है? नहीं है ना। अगर कोई कहे कि मेरे लिए 4 प्लॉट खरीद देना, यह तार्किक है? नहीं है। इस तरह की शर्त लगाई जा सकती है कि आप जो प्रदूषण कर रहे हैं वो पर्याप्त उपाय करेंगे कि जो प्रदूषण आ रहा है वो फिल्टर हो जाए, पानी स्वच्छ करके आप नदी में डालेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है कि प्रदूषण कम हो रहा है, प्रदूषण कम करने का उद्देश्य है। इसका मतलब यही कि वो जो शर्त होनी चाहिए अनुमति के लिए, वो शर्त कैसी होनी चाहिए? तर्कपूर्ण होनी चाहिए। अगर कोई तर्कपूर्ण शर्त नहीं है या कोई व्यक्ति को अगर अनुमति दी जाती है जो उसको ये लगता है कि मुझे अनुमति देने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि मैं
हर तरह से अच्छा हूं, फिर भी मुझे अनुमति देने से मना कर दिया गया। अगर उसको यह लगता है कि मुझे इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि बोर्ड में कोई व्यक्ति मेरे विरोध का है, या नॉन रीजनेबल टाइप का कोई शर्त अधिरोपित किया गया जिसकी वो पूर्ति नहीं कर पाया और अनुमति वापस ले ली, तो ऐसे कंडीशन में यह व्यवस्था की गई है कि उस अनुमति से संबंधित अगर उसके कोई वाद है, कोई पीड़ा है, तो उसके लिए वो अपील कर सकता है। अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। अपील समझते हो क्या होता है अपील? अरे क्रिकेट वाला नहीं, कौन सा अपील? अपील सामान्यतः लॉ की लैंग्वेज में एक लोअर अथॉरिटी के दिए गए निर्णय को हायर अथॉरिटी के पास चैलेंज करना। अपील क्या है? अगर कोई अधीनस्थ है, अधीनस्थ यानी लोअर अथॉरिटी, अधीनस्थ प्राधिकारी, कोई अधीनस्थ प्राधिकारी है, उसने कोई निर्णय दिया है, तो उस निर्णय को चैलेंज किया जाता है। उस निर्णय को चैलेंज किया जाता है वरिष्ठ अधिकारी के पास। वरिष्ठ अधिकारी जिसके पास चैलेंज किया जाता है उसको कहते हैं अपीली प्राधिकारी। अपीली प्राधिकारी। अगर बोर्ड ने ऐसी शर्त लगाई है जो नॉन रीजनेबल है, या कोई अनुमति वापस ले ली है, या परिवर्तन किया है शर्तों में जिससे कोई दुखी है, कोई पीड़ित महसूस कर रहा है, तो वो अपील करेगा। अपील किसको करेगा? अपीली प्राधिकारी को। अपीली प्राधिकारी कौन नियुक्त करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य सरकार अपीली प्राधिकारी नियुक्त करेगी इस मामले में। यह अपीली प्राधिकारी या तो एकल होगा या 3 लोग होंगे इसमें, या तो एकल होगा या तो 3 लोग होंगे। अपीली प्राधिकारी के समक्ष अपील अगर किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या रहता है कि जो लोअर अथॉरिटी ने निर्णय दिया है वो गलत है, उस निर्णय को समाप्त किया जाए। अगर अपीली प्राधिकारी को यह शक्ति नहीं दी जाएगी कि वो उसको समाप्त कर सके, तो अपील करने का कोई मतलब है नहीं है। मान लो आपके साथ कुछ गलत हुआ, किसी कोर्ट ने, छोटे कोर्ट ने गलत किया, निर्णय आपके फेवर में नहीं दिया, आपको यह लगता है कि उन्होंने गलत निर्णय दिया, तो हायर कोर्ट में अगर जब आप अपील करने जाओगे और हायर कोर्ट को यह प्राधिकार ना हो कि वो लोअर कोर्ट के निर्णय को सेट असाइड कर दे, उसके निर्णय को समाप्त कर दे, तो आपके अपील करने का कोई मतलब है क्या? नहीं है। इसीलिए अपीली प्राधिकारी को कुछ शक्तियां दी गई हैं इस मामले में। अपीली प्राधिकारी को यह शक्ति दी गई है कि अपीली प्राधिकारी चाहे तो उस निर्णय को बातिल कर सकता है, उस शर्त को बातिल कर सकता है, यानी शून्य कर सकता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में जो शर्त लोअर अथॉरिटी ने लगाई है उसको समाप्त कर सकता है। और यदि वो चाहे और मामले की परिस्थितियां ऐसी दिखती हैं तो वो अतिरिक्त शर्त भी अधिरोपित कर सकता है। अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकता है, दूसरी शर्त लगा सकता है, या और शर्त लगा सकता है, या शर्तों में फेरफार कर सकता है। ये सारी शक्ति अपीली प्राधिकारी को दी गई है, शर्तों में फेरफार कर सकता है। अपील क्या होता है? अपील के अंतर्गत
कोई लोअर अथॉरिटी के निर्णय को हायर अथॉरिटी में चैलेंज किया जाता है। यह दोनों आधार पे हो सकता है, पहला फैक्ट के आधार पे और दूसरा लॉ के आधार पे, दोनों आधार पे होता है अपील। और हायर अथॉरिटी उस मामले में देखता है कि लोअर अथॉरिटी ने सही निर्णय किया है कि नहीं। अगर उसे यह लगता है कि लोअर अथॉरिटी ने गलत निर्णय किया है तो वो उस निर्णय को समाप्त कर सकता है। अगर उसको यह लगता है कि लोअर अथॉरिटी ने सही निर्णय किया है तो वो उस निर्णय को एज इट इज रख सकता है। और उसको यह लगता है कि लोअर अथॉरिटी ने आधा निर्णय किया है, अर्थात उसमें कुछ और जोड़े जाने की आवश्यकता है, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो अपीलीय अधिकारी के पास पर्याप्त शक्तियां होती हैं। ये इसलिए प्रावधान किया गया है कि अगर लोअर स्तर पे अगर कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारा जा सके। ठीक है, इसके बाद बात आती है पुनरीक्षण की। पुनरीक्षण सुना है आपने? हाँ, जो अपील प्राधिकारी जो रहते हैं वो राज्य बोर्ड के ही मेंबर रहते हैं कि अलग से नियुक्त करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट का वो पूरी शक्ति है, वो चाहे जिसको नियुक्त करे। अधिनियम में यह प्रावधान नहीं किया गया है कि किसको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, सामान्यतः किसी प्रशासनिक बड़े प्रशासनिक अधिकारी को अपीली प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है। यह स्टेट गवर्नमेंट का प्रीरोगेटिव पावर है, विशेषाधिकार है कि वो किसी को भी नियुक्त करे। ठीक है, इसके बाद बात आती है पुनरीक्षण की। पुनरीक्षण एक चीज समझिए कि ये अधिकार के रूप में आप नहीं मांग सकते। पुनरीक्षण जो इस अधिनियम के अंतर्गत बात की गई है, पुनरीक्षण भी आप देखेंगे अपील से मिलता जुलता ही है। मिलता जुलता इसलिए कहा जाता है पुनरीक्षण को कि इसके अंतर्गत भी पुनरीक्षण करने वाले अधिकारी के पास ये शक्ति होती है कि वो चाहे तो नीचे वाले अधिकारी ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय को समाप्त कर सकता है। इस मामले में पुनरीक्षण की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट यहां पे पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, पुनरीक्षण और अपील में बेसिक अंतर यह है कि पुनरीक्षण के लिए जो सामान्यतः मामला जाता है वो विधि का मामला होना चाहिए। पुनरीक्षण और अपील में मुख्य अंतर यह है कि अपील के अंतर्गत जो मामला जाता है वो तथ्य और विधि दोनों का जा सकता है। पुनरीक्षण में सामान्यतः मामला केवल विधि रिलेटेड जाता है, लॉ रिलेटेड जाता है। अपील अधिकार के रूप में आप मांगते हैं, अपील करना आपका अधिकार है, पुनरीक्षण आपका अधिकार नहीं है। एक तरह से पुनरीक्षण प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। पुनरीक्षण केवल उन्हीं मामलों में हो सकता है जिन मामलों में अपील नहीं होती, या अपील अगर की गई है तो वो खारिज कर दी गई है, या फिर अपील अगर लंबित है तो पुनरीक्षण की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जिस मामले में अपील हो सकता है या अपील लंबित है उस मामले में पुनरीक्षण की कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है।